मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। इस्कॉन मंदिर के राघव पंडित जी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रभुपाद जी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान हेमा मालिनी ने मंदिर में लोगों को संबोधन करते हुए इस बार 400 पार का नारा भी लगाया और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इस्कॉन मंदिर के बाद प्रदर्शनी में भाग लेने के बाद हेमा मालिनी ने भगवान महाकाल के दर्शन भी किए। फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी गुरुवार को विक्रमोत्सव के तहत उज्जैन के पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिव दुर्गा नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए पहुंची थी। वे रात्रि 8 बजे अपनी प्रस्तुति देंगी। इससे पहले हेमा मालिनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद रहे, जिस पर लोगों ने उनका अभिवादन भी किया। हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपने इतना अच्छा स्वागत किया। पहले मैं भी उज्जैन आ चुकी हूँ, इस्कॉन के साथ कई वर्षों से जुड़ी हूँ। कृष्ण भक्ति मुझे इस्कॉन से मिली है। मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि तीसरी बार सांसद बनने का अवसर दिया है। पीएम को धन्यवाद। राधा मोहन मंदिर में आई हूं, यहां से मेरा पुराना संबंध रहा है। इस बार 400 पार तो होगा ही, क्योंकि पीएम ने देश में बहुत अच्छा काम किया है। इस्कॉन मंदिर के बाद हेमा मालिनी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ में भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित प्रदर्शनी आर्ष भारत का उद्घाटन करने पहुंची। प्रदर्शनियों में विक्रमकालीन मुद्रा एवं मुद्रांक, श्री कृष्ण 64 कलाएं, मालवा की चितरावन शैली में श्री कृष्ण, होली पर्व लघु चित्रों में श्री कृष्ण की छवियां, विक्रमादित्य के समकालीन शैल चित्र प्रदर्शनी को भी हेमा मालिनी ने निहारा। और महाकाल के इस पवित्र भूमि पर आई हूँ। यहाँ पर आज मेरा कार्यक्रम है शाम को, इसके लिए मैं आई हूँ। दुर्गा का प्रस्तुति कर रही हूँ और मुझे इस वक्त मैं यहाँ पर उज्जैन के इस्कॉन के मंदिर है राधा मदन मोहन मंदिर में आई हूँ, क्योंकि मैं इस्कॉन के साथ मेरा बहुत पहले से एक पुराना एक संबंध रहा है, जिनकी वजह से मैं बहुत सारे चीज़ें मैं प्राप्त किया है। मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति सब कुछ किया है और मुझे इनकी वजह से मुझे ब्रज का भी सेवा करने का अवसर मिला है एक सांसद के रूप में। तो मैं इसीलिए हमेशा धन्यवाद करती हूँ हमारे इस्कॉन के सभी भाइयों को, जितने भी गुरु हैं यहाँ के, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैडम 400 पार का नारा किया। हाँ जी, 400 पार तो होगा ही होगा। हमारा प्रधानमंत्री जी का जो है, उनका जो सपना है, जो चाहते हैं वैसे ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा भव्य काम किया है पूरा देश में। देश के हर एक व्यक्ति के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने इतना विकास किया है, जिसकी वजह से हमें 400 पार जरूर होने वाला है, जिस पे मैं भी एक भाग ले रही हूँ मथुरा के सांसद के रूप में। मैडम राहुल गांधी जी की यहाँ न्याय यात्रा चल रही है। देखो साहब, सेनेदारी का है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक भक्त है और भक्त होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक बार और अवसर दिया है। और यही मैंने उनको कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और राधा मदन मोहन जी की ओर से आशीर्वाद देता हूँ कि कुछ ऐसा काम इस बार के ट्यूनिंग में कर जाए कि सदैव सदैव याद रखा जाए। और भगवान अगर चाहते हैं तो सब कुछ होता है। जीत का आशीर्वाद भी लिया है कृष्ण जी से। वो तो तय है यार, मोदी है तो अब की बार 400 पार। मैं क्या बोलूँ। हरे कृष्ण। आपका पूरा नाम? राघव पंडित दास, इस्कॉन उज्जैन। महाकाल लोक में बनी भगवान शिव की महिमा का चित्रण करने वाली 200 मूर्तियों की 15 कलाकारों ने पेंटिंग बनाई। इन पेंटिंग को लेकर आयोजक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। इसके बाद से ही देश भर से भक्त इन मूर्तियों को देखने और भगवान शिव की महिमा को जानने के लिए महाकाल लोक पहुंचते हैं। फाल्गुनी ललित कला केंद्र की डायरेक्टर फाल्गुनी अग्रवाल ने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए 21 नवंबर को फाल्गुनी ललित कला केंद्र में महाकाल लोक में बनी 200 मूर्तियों को 35 पेंटिंग में चित्रित किया है। महाकाल लोक के 108 स्तंभों को भी हमने उन 35 पेंटिंग में चित्रित किया है। इन मूर्तियों को चित्रित करने की शुरुआत के लिए चित्रकला की सामग्री लाए कैनवास, शीट, ऑयल कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ई जेल आदि सामग्री का प्रयोग इन पेंटिंग में किया गया है। कलाकारों ने सभी पेंटिंग को 6 माह में पूर्ण किया है। एक भव्य कपड़े पर पेंटिंग बनाई, जिस पर शिवजी पार्वती जी की शादी का दृश्य चित्रित किया, जिसमें उनकी हल्दी, मेहंदी, संगीत मंडप जैसी सभी रस्मों को चित्रित किया गया।
विद्यार्थियों में ऋषा डोडिया, श्रेष्ठी शर्मा, भावार्थ चौबे, आर्य चार, प्रगति गोस्वामी, राजू पुष्पत, गीता आनंद, कनक अलवानी, आर्यन जगदाले, मुकुल आर्य, प्रणेंद्र राठौड़, हर्षल पचौरी, हर्षिका धाकड़, शीतल मेवाड़ा, तेजसी शर्मा ने नंदी द्वार, कमलकुंड, सप्तऋषि, वीरभद्र, त्रिपुरा, सौरभ वध, नवग्रह मंडल, डांसिंग गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, यम संहार, काल भैरव, शिव स्वरूप, चंद्रशेखर महादेव, पशुपतिनाथ, शिव बारात, खंडोबा, रावण आराधना, समुद्र मंथन, मणिभद्र, पंचमुखी हनुमान, दत्तात्रेय अवतार, मोहिनी अवतार, शरभ अवतार, गंगा अवतरण, कपालिका, कृष्ण दर्शन, अष्ट भैरव, हनुमान जी, गणेश जी, शेषनाग पर शिव जी की त्रिमूर्ति, शंकर जी, दुर्गा जी, शिव के अनेक रूप त्रिमूर्ति, श्री महालक्ष्मी विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, पराशक्ति रूप भगवती पार्वती बनाई गई। जय श्री महाकाल। मेरा नाम फाल्गुनी अग्रवाल है। फाल्गुनी ललित कला केंद्र की डायरेक्टर होने के नाते मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों को चित्रकला के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान हो, वो नए नए क्षेत्रों की उपलब्धियों को चूमें। इसी हेतु अब और साथ ही बाबा महाकाल, जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है, उन्हें कृतज्ञता जताने का, अपनी नगरी को कृतज्ञता जताने का, कला को कृतज्ञता जताने का एक छोटा सा माध्यम मैंने चुना, जिसमें 6 महीनों के परिश्रम के साथ 35 पेंटिंग्स बनी है, जिसमें महाकाल लोक के 200 मूर्तियाँ चित्रों के माध्यम से चित्रित की गई हैं। इसमें विभिन्न टेक्निक्स से, जैसे ऑयल, एक्रेलिक और विभिन्न बेसों, जैसे ऑयल कलर कैनवस पे, एक्रेलिक पेपर पे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हमने महाकाल लोक की मूर्तियों को रंगों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। साथ ही एक और सौभाग्य की बात है कि इस 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में इसका नाम नॉमिनेशंस में है, साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है, जिसमें सर्टिफिकेट्स और मेडल्स आज महाकाल प्रांगण में इन्हें प्राप्त होने जा रहे हैं। कितने कलाकार थे आपके साथ में, पूरे आपके साथ में? मेरे ये नन्हे कलाकारों से लेकर बड़े कलाकारों से लेकर सभी मिलाकर ऐसे 15 विद्यार्थी, मेरे 15 होनहार विद्यार्थियों के ये सहयोग से ही ये सब संभव हो पाया है। फाल्गुनी अग्रवाल। जय श्री महाकाल। मेरा नाम ऋषा डोडिया है। हम सब फाल्गुनी ललित कला केंद्र के हम सब विद्यार्थियों ने 15 विद्यार्थी समेत हम सब ने मिलके एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। हमने महाकाल लोक की 35 पेंटिंग्स को बनाया है। 200 मूर्तियों को 35 पेंटिंग्स में चित्रित किया है और 108 स्तंभों को भी उनमें चित्रित किया गया है। हमें ये करने में 5 महीनों का समय लगा है। ऋषा डोडिया। जय श्री महाकाल। मैं राजू पुष्पत, फाल्गुनी स्कूल ऑफ आर्ट का विद्यार्थी। हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें शिव के अनेक रूप को प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने बाबा महाकाल के रौद्र रूप को चित्रित किया है, जिसमें अनेक रसों को भी कलर से उकेरने का प्रयास किया है। क्या नाम है? राजू पुष्पत। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर पुजारी ने श्रद्धालुओं से की अपील। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने दर्शन के लिए किए पुख्ता इंतजाम। महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों की संख्या में महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने वाली है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम दर्शनार्थियों के लिए किए गए हैं। किसी भी दर्शनार्थी को दर्शन करने के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसीलिए हर पॉइंट पर पुलिस और मंदिर कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सुगमता से सभी के दर्शन होंगे, लेकिन इसी बीच मंदिर के पुजारी ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वह भी शांतिपूर्ण रूप से बाबा महाकाल के दर्शन करें, जिससे उनके भी दर्शन आसान होंगे और आने वाले श्रद्धालु भी सुगमता के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। महाशिवरात्रि कल मनाई जाएगी। इसके पहले मंदिर को फूलों एवं लाइटों से सजाया गया है। लाखों की तादाद में उज्जैन में भक्तों का आना जरूरी है, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और अब महाकालेश्वर की महिमा भी दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुकी है। तो पूरे भारत से और अन्य जगहों से भक्तों का तांता यहाँ लगता है और शिवरात्रि पर्व पर तो बहुत अधिक संख्या में, ऐसे श्रीमस्त होता है, इसी संख्या में भक्त आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भक्तों से भी ये निवेदन और अनुरोध करूँगा कि भगवान के दर्शन करने में जितनी शांति और जितना संयम
रखा जा सके उसको रखते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त करें, जिससे किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं हो, भागदौड़ नहीं हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, घटना दुर्घटना नहीं हो। ये सबसे पहले कर्तव्य है भक्तों का भी, क्योंकि जो व्यवस्थापक होते हैं, पुलिस होती है, वो अपने हिसाब से व्यवस्था करती है, लेकिन भक्त स्वयं ही यदि व्यवस्थित ढंग से दर्शन करेगा तो किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भक्त भी अपना संयम रखे और दर्शन भगवान का करे। महाकालेश्वर भगवान के जो पट है, रात्रि में 2:30 बजे 8 तारीख को 2:30 बजे भगवान के पट खुल जाएंगे और सतत 24 घंटे भगवान का दर्शन होगा। दूसरे दिन रात्रि 11 बजे 9 तारीख की रात्रि 11 बजे ही पट बंद होंगे। इस बीच में भगवान का पूजन, दर्शन और लघुरुद्र इत्यादि सारे जो क्रम है, यहाँ की जो परंपरा है, उसका निर्वाह होगा। रात्रि में महापूजा और फिर भगवान का दिव्य श्रृंगार जो सेरे का होता है उसी का दर्शन होगा और समापन होगा इस पर्व का। तो शिवरात्रि पर 24 ही घंटे भगवान का जल चढ़ता रहेगा और भक्तों को दर्शन लाभ होते रहेंगे। भगवान की अभी व्यवस्था मंदिर समिति ने भी काफ़ी अच्छी की है, इसीलिए भक्त को दर्शन अधिक से अधिक ज़्यादा मिल सके, ये सभी का उद्देश्य है। मंदिर प्रबंध समिति का, पुजारियों का, व्यवस्थापक का, पुलिस का, सभी का ये दायित्व है कि भक्तों को अच्छे तरह से दर्शन कराएं। साथ ही भक्त को ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, ऐसी व्यवस्था भी प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन को गाड़ी जो होती है, गाड़ी या घोड़े जो आते हैं, वो मंदिर के इतने निकट में भी आ सके जहाँ से वृद्ध लोगों को और अन्य लोगों को जाने आने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ऐसी सारी व्यवस्था करनी चाहिए। उज्जैन जिले में मानसून की विदाई के साथ मौसम का मिजाज बदलने लगा है। 2 दिनों से गर्मी पड़ रही है। इसका कारण आसमान साफ और हवा में नमी कम होना बताया जा रहा है। हालांकि दिन और रात के तापमान में 7 डिग्री तक अंतर है। दिन में गर्मी और रात को हल्की सर्दी पड़ने से क्षेत्र में मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। दिन का तापमान 26 डिग्री रहा, जबकि रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान के आंकड़े देखें तो बारिश के बाद से 3 दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि रात का तापमान धीरे धीरे घट रहा है। बदलते मौसम में खान पान में सावधानी जरूरी है। फ्रिज में रखी कोई सब्जी, फल व तरल पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। इस समय जिला अस्पताल में बेड फूल चल रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी मरीज को वायरल और लक्षण जैसे ग्रसित होने पर कर दिया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर ने लोगों से घर पर रहकर सावधानी बरतने की भी अपील की है। जनरली जब भी मौसम का परिवर्तन होता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी हो, सर्दी से बारिश हो, बारिश से ठंड हो, जनरली पेशेंट की तादाद बढ़ती है। हालांकि अभी ठंड से गर्मी की ओर हम रुखसत कर रहे हैं और अभी देखने में आ रहा है कि पेशेंटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ पेशेंट हैं जो सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रसित हो रहे हैं और खांसी अभी इतनी अत्यधिक चल रही है कि खांसी में पसलियों में दर्द, इवन बहुत लोगों को तो यूरिनेशन भी हो रहा है। तो उसके लिए कोई लाइन अप ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। हॉस्पिटल अभी भरे हुए हैं और हालांकि सभी कंट्रोल में। मौसम परिवर्तन के हिसाब से थोड़ा सा खान पान का ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी थोड़ा सुबह के टाइम पे गुनगुना पानी पिए, शुद्ध खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो वो खाना लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये जो मौसमी समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। काल भैरव मंदिर पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्रवाई की गई है। महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में गुरुवार को काल भैरव मंदिर पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा कलेक्टर महोदय एवं निगम आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार फूल प्रसादी की दुकानों के बाहर के शेड और ठेला गुमटियों के अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च को है। उसी कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय द्वारा, एसपी महोदय द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया था, मौका मुआयना, और जिसके संबंध में कि दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसमें नगर निगम की टीम भी थी, एमपीडी की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम और सभी राजस्व प्रशासन का उपस्थित था। और उसके साथ हमने जो दुकानों में अवैध अतिक्रमण और आगे दुकानें दर्शनार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनको व्यवस्थित लगाने के लिए निर्देश दिए। और जो अतिक्रमण था तो वो नगर निगम को निर्देशित किया कि गैंग रिमूवल जो है उनका
वो उनको हटाएं और दर्शनार्थियों को जगह जगह यूरिनल पॉइंट, पानी पीने के पॉइंट और जो प्रसाद वितरण जो सामग्री रहती है और भगवान के लिए पुष्पमाला वगैरह उनको व्यवस्थित तरीके से खरीदें, कोई असुविधा ना हो, कोई भीड़ भाड़ ना हो, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। ऐसी संबंधी समस्त निर्देश अवगत कराए गए हैं ताकि VIPs और सामान्य जनता को सुलभता से काल भैरव भगवान के दर्शन हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस व्यवस्था, हेल्प डेस्क, मेडिकल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाई गई हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के अनुसार महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन हो सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित यातायात, पार्किंग इत्यादि की भी व्यवस्था की जा रही है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जगह जगह हेल्प डेस्क, पेयजल चलित शौचालय, मेडिकल सुविधा इत्यादि की भी व्यवस्था रहेगी। कलेक्टर SP एवं महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर बेहतर व्यवस्था के लिए तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले करकराज पार्किंग, उसके बाद मेघदूत पार्किंग, इंजीनियरिंग ग्राउंड, शांतिधाम और तपोभूमि को पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पर्याप्त संख्या में बसें निःशुल्क चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर के समीप तक आने और जाने की सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर 24 घंटे राउंड द क्लॉक हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। मंदिर परिसर सहित लगभग विभिन्न स्थानों पर 25 हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 3 व्यक्ति कार्य करेंगे, जिसमें आगंतुक किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिसमें श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। शिवरात्रि का महापर्व है, इसके लिए महाकाल मंदिर में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कर्कराज पार्किंग से लेकर के भील समाज धर्मशाला और आगे चारधाम मंदिर के रास्ते से होते हुए त्रिवेणी से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। पूरी जगह पे पर्याप्त संख्या में पानी पीने की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज़, छाया की व्यवस्था की गई है। जूता रखने के लिए अलग से एरिया बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि कर्कराज पार्किंग से लेकर के मंदिर तक दर्शन में लगभग 45-50 मिनट में लोग कर लें और मंदिर परिसर के अंदर पहुंचने पर 15 से 20 मिनट पर उनका दर्शन हो जाए। तो ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कितने समय में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु? कर्कराज पार्किंग से लेकर के आपको दर्शन करने में लगभग 45 से 50 मिनट लगेंगे। सर कितने लोगों को आने का अनुमान है? उस मान से क्या? देखिए, हमें अनुमान है कि इन 2 दिवसों में लगभग 10 से 12 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे। उसी हिसाब से हमने व्यवस्थाएं की हैं और सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि बाकी मंदिरों पर भी, विशेष तौर पर काल भैरव मंदिर पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। थैंक यू। टोटल करीबन 1500 से ज़्यादा पुलिस, होमगार्ड, नगर रक्षा समिति और अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं वो सभी इस व्यवस्था में शामिल हैं। अलग अलग पॉइंट्स पे पार्किंग क्रिएट की गई है। पार्किंग भी नगर निगम और मंदिर प्रशासन के सहयोग से क्रिएट गई है, जो निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त 100 बसेस की व्यवस्था भी की जा रही है, जो पिक एंड ड्रॉप करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हमारा प्रयास है कि बस जब बैरिकेड में एक बार श्रद्धालु एंटर करे तो 40 मिनट में वो दर्शन करके निकल सके, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही जगह जगह पर ऑलमोस्ट 25 जगह पर हेल्प डेस्क, PA सिस्टम, 12 जगह पर डॉक्टर्स की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं क्रिएट की गई हैं, जिससे किसी को भी कोई इशू हो। और जगह हर 200-300 मीटर के रास्ते पर एक अलग से बफर एरिया क्रिएट किया गया और यहाँ पानी की व्यवस्था और अन्य फैसिलिटीज़ की व्यवस्था भी क्रिएट की गई। कितना फोर्स लगाया गया? गेट बनाए गए हैं, कितने गेट तक क्रॉस किया जाएगा, कैसे इसकी व्यवस्था की गई? ये 2.1 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जिसमें जिगजैग बनाया गया है। इसको हम लोगों ने स्वयं कई बार पैदल चल के देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा किसी को भी पैदल चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो टाइमलाइन को हम स्ट्रिक्ट वो करना चाह रहे हैं कि 40 मिनट में दर्शन कराएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कराएंगी 40 मिनट में हम प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन करा लेंगे। सर कितना अधिकारी और कितना फोर्स लगेगा टोटल? इसमें करीबन 1500 से ज़्यादा जिला बल के लोग हैं, होमगार्ड हैं, SAF का बल है, नगर रक्षा समिति है और हमारे ट्रैफिक मित्र हैं जो इसमें पूरे 48 घंटे के लिए डिप्लॉयड रहेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।